माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। सब माया में ही फंसे हुए हैं। विचार करते भाई मुझे ऐसा पुरुष कहाँ मिलेगा जिसे कभी जन्म से भी माया ने स्पर्श तक न किया हो। विचार करते 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 उन्हें ध्यान आया, अरे ऐसा निर्विकार तो मेरा अपना ही बेटा सुखदेव है, जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चला गया। जैसे ही सुखदेव का जन्म हुआ, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। अरे अरे बेटा सुखदेव, एक बार अपने पिता की तरफ तो देखो, एक बार अपनी मां की तरफ तो देखो। लेकिन मेरे बेटे सुखदेव ने एक बार भी मुड़ करके पीछे हम संसारियों की तरफ नहीं देखा। सीधा सुमेरु पर्वत पर जाकर के भगवान के ध्यान में लीन हो गया। ऐसा निर्विकार तो मेरा अपना ही बेटा सुखदेव है, जो इस भागवत की कथा को करने का अधिकारी है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी के जन्म के संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा थी। एक बार देवताओं के बीच बैठक हुई और प्रश्न उठा कि भाई सबसे मूल्यवान क्या है। एक ने खड़े होकर के कहा, मुझे तो ऐसा लगता है सबसे मूल्यवान है धन संपत्ति। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है सबसे मूल्यवान है सोना चांदी। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है सबसे मूल्यवान है जमीन जायदाद। एक ने खड़े होकर के कहा, भाइयों मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे मूल्यवान है प्रेम। क्या है सबसे मूल्यवान? प्रेम। फिर प्रश्न उठा कि भाई जब सबसे मूल्यवान प्रेम है तो ये प्रेम कहाँ है? एक ने खड़े होकर के कहा, भाई मुझे तो ऐसा लगता है इंद्र और इंद्राणी में बड़ा प्रेम है। दूसरे ने कहा, अच्छा वो कैसे? यदि इंद्र इंद्राणी से इतना ही प्रेम करते तो फिर इतनी सारी अप्सराओं के पीछे पीछे क्यों घूमते रहते? सबने कहा, हाँ भाई इंद्र और इंद्राणी में भी सच्चा प्रेम है। एक ने कहा कि भाई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में बड़ा सच्चा प्रेम है। दूसरे ने कहा, अच्छा जब इतना ही सच्चा प्रेम होता तो भगवान विष्णु क्यों बार बार उनको छोड़ करके पृथ्वीलोक पर चले जाते? ऐसे करते 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 एक ने कहा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है भगवान शिव और माता पार्वती में बड़ा सच्चा प्रेम। सबने कहा ये ठीक। नारद जी ने खड़े होकर कहा, भाई यदि ऐसी बात है तब तो मैं जाकर के भगवान शंकर की परीक्षा लूंगा। नारद जी महाराज प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आए। कैलाश पर्वत के बाहर आकर के खड़े होकर के झांक करके अंदर देखते हैं। ये विचार करते हैं कहीं भोले बाबा तो नहीं है, क्योंकि जिस काम से मैं आया हूं अगर भोले बाबा रहेंगे तो काम होगा ही नहीं। जहां करके देखा तो भोले बाबा बैठे हैं, माता पार्वती उनके चरण दबा रही है। नारद जी ने सोचा चलो थोड़ी देर रुक करके चलते हैं। थोड़ी देर बाद माता पार्वती चरण दबा रही हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी अब तुम जरा रुको, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद आता हूं। भोले बाबा उठे और जैसे ही कैलाश पर्वत से बाहर गए नारद जी को अवसर मिला। नारद जी महाराज भीतर प्रवेश करते, माता पार्वती ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। आइए आइए महाराज, बड़े दिनों बाद आपका आना हुआ। खूब सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। माता पार्वती हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज मैं आपसे नाराज हूं। क्या हो गया देवी? अरे महाराज आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, क्या आपको कभी मेरी याद नहीं आती? आप इतने लंबे समय बाद मेरे यहाँ आ रहे हैं, अरे इतने वर्षों तक कहां थे? नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा, देवी दरअसल बात यह है ना कि मैंने अब कहीं भी आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों महाराज? कहा, देवी क्योंकि मैं जहां कहीं भी जाता हूं देखता हूं कि सब एक दूसरे से दिखावटी प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम कोई किसी से नहीं करता, इसलिए मैंने कहीं भी आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। माता पार्वती ने मुस्कुरा करके कहा, लेकिन देवर्षि आपके आशीर्वाद से मेरे और भोले बाबा में तो बड़ा सच्चा प्रेम है। नारद जी ने मनी मन सोचा, हाँ देवी जानते इसीलिए तो आए हैं। माता पार्वती ने कहा, देवर्षि मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना सच्चा प्रेम करते हैं कि अपने मन की सारी बात मुझे बता देते हैं। मेरे भोले बाबा मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाते। नारद जी ने कहा, अच्छा देवी तुम कहती हो तुम्हारे भोलेनाथ तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाते, तो ये बताओ
तुम्हारे भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है? अब जैसे ही माता पार्वती ने सुना, उनके चेहरे पर 12 बज गए कि भाई भोले बाबा ने तो कभी ये बताया नहीं था। नारद जी ने देखा, समझ गया, चलो भैया जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो हो गया, अब जल्दी यहाँ से 9 तो 11 हो जाए, भोले बाबा आते ही हो। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है देवी, फिर कभी आएंगे। माता पार्वती ने प्रणाम किया। अब नारद जी महाराज उठे और जाने लगे। तब तक देखा सामने से भोले बाबा चले आ रहे। नारद जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा आइए देवर्षि, कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा बोले ना, अभी मैं थोड़े जल्दी में हूँ, फिर कभी फुर्सत से आकर के बैठेंगे, अभी तो पहले आप जल्दी जाइए क्योंकि मैया ने आपको बड़े शीघ्र याद किया। ऐसा कह करके नारद जी चले गए। भोले बाबा ने मन ही मन सोचा, हाँ देवर्षि आप आए थे ना तो जरूर याद किया होगा। अब भोले बाबा डरते डरते कैलाश पर्वत पहुंचे। गढ़ों से पूछा, अरे पार्वती कहाँ है? गढ़ों ने कहा महाराज मैया तो जाकर के कोप भवन में बैठ गई। आजकल हम लोग जब घर बनवाते हैं तो किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम अलग अलग रूम बनते हैं ना। पहले के समय में जब राजा महाराजा घर बनवाते थे ना, महल बनवाते थे, तो सबके साथ साथ एक कोप भवन भी बनवाते थे। देवी जी को जब भी रूठना हो, लड़ना हो, झगड़ना हो, चिल्लाना हो तो जाकर के उसी कोप भवन में बैठ जाए। जब कोई रानी जाकर के कोप भवन में बैठती और जैसे ही राजा साहब को सूचना मिलता, राजा साहब सावधान हो जाते। क्योंकि एक सज्जन मुझसे कह रहे थे महाराज शादी के 3 महीने तक तो पति बोलता है, पत्नी सुनती है जी जी जी। 4 महीने बाद पत्नी बोलती है, फिर पति सुनता है हाँ देवी हाँ देवी। और 3 साल बाद दोनों आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और पड़ोसी रामलाल सुन करके मजा लेता है। बोलो राधे राधे। माता पार्वती तो कोप भवन में जाकर के बैठ। बोले बाबा जल्दी जल्दी आए। आकर के देखा तो माता पार्वती ने अपने बालों को पागलों की तरह बिखेर लिया। मैंने कुचले कपड़े पहनी हुई है, जमीन पर ऐसे ही लेटी हुई है। बोले बाबा ने जाकर के कहा, अरे देवी क्या हो गया? सच सच बताओ, किसने तुमसे कुछ कहा? किसने तुम्हारा अपमान किया? बताओ, मैं अभी उसका सिर काट करके तुम्हारे चरणों में ला करके रख देता हूं। अब बोले बाबा ऐसे कह करके मनाना चाह रहे हैं। माता पार्वती ने भोले बाबा की तरफ देखा, कहा बड़े आए। मैं भी समझती थी कि आप मुझसे बड़ा सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन आज मेरे गुरु देवर्षि नारद ने तो मेरी आंख खोल दी। आज मैं जान गई कि आप जैसे बाहर से काले हो वैसे ही भीतर से भी काले हो। भोले बाबा ने कहा, अरे राम राम देवी कैसी बातें करती हो? अरे भीतर से काला तो उसे कहते हैं जो कुछ कपट करता है। मैं तो तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाता। माता पार्वती ने कहा, अच्छा कभी कुछ नहीं छिपाते? हाँ देवी कभी कुछ नहीं छिपाता। माता पार्वती ने खड़े होकर के कहा, अच्छा बोले ना, तो ये बताओ आपके गले में जो मुंडों की माला है, ये किसके मुंडों की माला है? भोले बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, देवी बस इतनी सी बात। अरे तुमने कभी पूछा ही नहीं तो मैंने बताया नहीं। हाँ तो अब बताइए किसके मुंडों की माला है? भोले बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, देवी इस जन्म के पहले भी तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारी याद बनी रहे, तुम्हारी स्मृति बनी रहे, इसलिए तुम्हारे ही मुंडों की माला पहन करके मैं अपने गले में घूमता रहे। जैसे ही माता पार्वती ने सुना और बड़ा मुड़कुला दिया। भोले बाबा ने कहा, लो देवी मैंने तो तुम्हें सारी बात भी बता दी, अब क्या हो गया? माता पार्वती ने कहा, बोले ना आप कहते हैं कि मेरे बार बार जन्म होते रहते हैं और मेरे ही मुंडों की माला पहन करके आप घूमते रहते हैं, तो ये बताइए आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है कि आप कभी मरते ही नहीं और मैं मरती रहती हूँ? भोले बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, देवी मैं एक अमर कथा जानता हूं। उस अमर कथा के कारण ही मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार तब तो आप मुझे भी उस अमर कथा को सुनाएं।
संतों का ऐसा कहना है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही वह दिव्य अमर कथा है जिसे भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में सुनाई। बोलिए शंकर भगवान की। जब कथा प्रारंभ हुई, बोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, देखो देवी, मेरा एक स्वभाव है, जब भी मैं कथा करता हूं तो आंख बंद करके कथा करता हूं। तो मैं आंख बंद करके कथा करता रहूंगा, तो तुम बीच बीच में मुझे ओम 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 कह करके संकेत करती रहना कि तुम कथा सुन भी रही हो कि सो रही हो, क्योंकि कथा में नींद भी बहुत अच्छी आती है।